परमात्मा की गुरुभ्यो नमः। ओम कृष्ण ओम सद्गुरु सत् तमसोर शांति। महाव्याहृति शब्द का यौगिक मतलब क्या है? महानुच्चारण। उच्चारण कहाँ पर उसको कहते हैं, कहाँ पर नहीं, ये फिक्स है या भू भुव स्व को ही कहते हैं। जैसे भूव को शायद अंतरिक्ष जब कह रहे हैं उसी अर्थ में कहते हैं, अन्यथा नहीं किया है। जैसे भूव विशेष सबनेषु यज्ञ प्रति उदाहरण में दिया हुआ लिखा है। ओम भू भुव स्व तिस्रो महाव्याहृतया। ये जो आस्तीर्णम विस्तीर्णम उदाहरण दिखाते हैं, इसमें अचोराह में हम द्विलिंग प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं? कर सकते हैं, विकल्प है ना। विकल्प देखिए, अनुत्तमा के पदवन में प्रत्यय क्या है? अनुत्तमा शब्द अनुन्नम इति भाषायाम ऐसा लिखा है। अनुत्तम जी नहीं है, उत्तम जिस अनुत्तमा। अनुत्तम तो स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, पर सब बनाया जी अनुन्नम इति भाषायाम वेद का प्रयोग है। 8वें अध्याय के दूसरे पाठ का 61वां नंबर सूत्र है। नसत निसत नसत निसत अनुत ततुत सुत दुत ये तान से बात है। वहां जो आप पूछ रहे थे, भुवस्त महाव्याहृते भुव विश्वस्य भुवनेषु यज्ञ। भुव महाव्याहृते थोड़ी, तो क्रियापद है। बार बार प्रत्युदाहरण में भुव जो है क्रियापद है। दिया भी है पद्मंजलि में, तिङन्तम एतत्। अभी मतलब मेरे को ये कितना, जो शास्त्रीय व्यक्ति होते हैं ना, शास्त्रीय व्यक्ति वो शब्द को नित्य और प्रमाण मानते हैं। मतलब शब्द जिस चीज को बता रहा है वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक है, वो बिल्कुल पदार्थ ऐसा है जैसे कि हम पुस्तक कहने से हम इसको सत्तात्मक चीज मानते हैं ना। अतीन्द्रिय विषयों में भी ऐसा है ये। जैसे ओम है, भुव है, भू है, स्व है, इनके इन शब्दों से जिस चीज को बताया जा रहा है वो ऐसी कॉन्क्रीट चीज है बिल्कुल। ये तो बदलती भी रहती है, वो तो है, बदल ही नहीं रही है कभी भी, वो तो बिल्कुल एकदम से ऐसा इनका देखना है शास्त्रीय व्यक्तियों। इसलिए इतने श्रद्धावान होते हैं ये उसके ऊपर, सत्य परमात्मा के प्रति इतने जिनकी श्रद्धा है, जिनको ऐसा विश्वास है ना। गुरुजी वगैरह जो है ना, इतना ज्यादा अपने बच्चों को जो ये पढ़ाना चाहते हैं ना ये विद्या, उनको ऐसा लगता है कि ये वंचित नहीं रह जाए कभी। हैं? हमारे लोग जो है आनंद लेते हैं बोलने में, बताने में। और ये अपने लोग भी, इनमें भी कुछ हैं श्रद्धालु ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि व्यावहारिक जो जीवन है ना उसको सुंदर बनाने के लिए पंडितों की वो है। व्यवहारिक जीवन जिससे अच्छा उत्कृष्ट बने उस पर जोर है। आत्मा आदि के लिए कोई ऐसा कि आत्मा को जाने, और शब्दों से जो बात कही गई है वो बिल्कुल ऐसे ही है, आगे चल करके स्वर्ग नरक और ये सब जो है ना, इस विद्या को पढ़ेंगे तो अगला जन्म भी हमारा पवित्र हो जाएगा, ऐसे ये सामान्य बुद्धि में
बस इतना ही आता है कि व्यवहारिक जीवन अच्छा हो, अपना खाने पीने में, रहने सहने में, मकान आदि बनाने में हमारी सुविधा होनी चाहिए, ठीक रहना चाहिए, किसी को कष्ट ना दे, यहाँ तक भी पहुंच जाएगी। ये सब बुद्धि से समझ में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि सूक्ष्म चाहिए इसके लिए कि ये आत्मा, परमात्मा, अमृतत्व, संस्कार क्षय, मुक्ति, हैं? तो ये जो है शब्दों का नित्य पक्ष जो है ना, बड़ा जबरदस्त है ये। आपका ये नसत निषत्ता ये वाला उसमें जी सब बंदे हैं वो आ है जोड़ दिया अनुत्तम शब्द है है? देव भगवान उन्देर न पूर्व निपातनम अनुत्तमाते मघवन, ये वाला जी अनुन्नम इति भाषा में उद धातु का अनुन्नम बनेगा ना, जी उसको ठीक और अनुत्तमा क्या बनेगा, अनुत्त शब्द है ना, अनुत्तम आते मघवन, ऐसा है, आ उपसर्ग इसमें जोड़ दिया है, हैं? उस समय भी आई थी बात तो, उस समय भी आई थी, पढ़ते समय भी आई थी बात तो, ये आ जो है ना, अनुत्तमा में आ जुड़ा हुआ है, आंग उपसर्ग है। आगे चलो। एक बार पूछा तो इसी के पहले दादा ने 200 के पहले वित्तम शक्लम, उसके आखिरी वाक्य में वित्तम ये क्यों लिखा है, ये लिखने का तात्पर्य क्या है? वित्तम सकलम माने टुकड़ा होता है वित्तम, पूरा क्लियर है, हमको वाक्य नहीं पता, विधि क्रिया में नहीं, वो तो विधि क्रिया शब्द व्युत्पत्ति रेव निमित्तम, विधि क्रिया जो है शब्द व्युत्पत्ति का निमित्त है। विधि क्रिया विवक्षायाम सकल विषय, विधि क्रिया विवक्षित हो और सकल विषय हो तो भिन्नम वित्तम इत्येव भवति। दोनों ही होगा, भिन्नम और उत्तम। नहीं, भिन्नम वित्तम इत्येव भवति मतलब ऐसा प्रयोग होता है, भिन्नम वित्तम इत्येव भवति, प्रयोग द्वयम अपि विधि क्रिया विवक्षा में सिद्धम भवति। विधि क्रिया की विवक्षा में भिन्नम भित्तम, मतलब कोई कहे कि ये विधि क्रिया विवक्षायाम साम्य प्रतिपादनार्थम शकल ग्रहणम, यहाँ पर जो भित्तम शकलम में ना, भित्तम शकलम ये साम्य प्रतिपादन के लिए, यथा विदारण क्रियायाम भिन्नम शकलम इति भवति तथा भिन्नम भित्तम इति प्रयोग, वैसे ही भिन्नम भित्तम प्रयोग है, भिन्नम शकलम भिन्नम भित्तम, क्रिया शब्दत्वे तो भिन्न शब्देन क्रिया उपात्तत्वात् भिन्नम इत्यस्य प्रयोगो न स्यात्। ये सब मैंने पढ़ा है। यहाँ पर कहते हैं विधेर धातु उत्पद्यमाना क्रिया शब्द से कथम जाति शब्द से पर्याय होती, भिद धातु से उत्पद्यमान जो क्रिया शब्द है ना, भित्त शब्द, वो जाति शब्द कैसे हो जाता है, अत्राह संति ही ते शब्देषु व्युत्पत्ति मात्र उपयोगिनी क्रिया जाति रेतु समुदाय शक्तिया शब्दार्थ, समुदाय शक्ति से जाति शब्दार्थ होता है, जैसे तैलम पिबती तैलपाई का होता है, ये व्युत्पत्ति को देखते हुए तो क्रिया शब्द है, लेकिन ये जाति शब्द है। तैलम पिबती में तैलपाई का जो है, वैसे यदि देखेंगे तो ये क्रिया शब्द है, लेकिन ये जाति शब्द है। किमर्थम पुनरेवम आश्रयते, ऐसा कैसे आश्रय कर रहे हैं, तो विधि क्रिया विवक्षायाम ही सकल विषय भिन्नम वित्तम इत्येव भवति, साम्य प्रतिपादनार्थम सकल ग्रहणम, कहते हैं ये जो साम्य प्रतिपादन के लिए शकल पड़ा है, वित्तम शकलम, विधि क्रिया विवक्षायाम ही सकल विषय भिन्नम वित्तम, मतलब इनका कहना है कि विदारण क्रिया में जैसे भिन्नम शकलम होता है,
मतलब एक टुकड़ा टूट गया, दीवार का कोई टुकड़ा, शकलम भिन्नम। ऐसे ही भिन्नम भित्तम ये प्रयोग भी हो जाता है। भित्तम का मतलब हो गया एक जातिवाचक शब्द है और उससे क्रियावाचक शब्द भिन्नम जोड़ दिया, जैसे शकलम भिन्नम, ऐसे भित्तम भिन्नम। भिन्नम ये क्रियापद हो गया और शकलम ये जाति शब्द हो गया। शकलम भिन्नम, आप ऐसा उल्टा करके बोलिए, शकलम भिन्नम। एक भित्तम भी है। हाँ, उसको भी बोलिए भित्तम भिन्नम। शकल और भित्त तो पर्याय शब्द है ना, तो आप शकलम भिन्नम को तो समझ लेते हैं, भित्तम भिन्नम में वो लगता है समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए उसको समझा रहे हैं कि जैसे शकलम भिन्नम में कोई आपत्ति नहीं है समझने में, विचार करने पर, जैसे शकलम भिन्नम को आपने स्वीकार कर लिया, ऐसे भित्तम भिन्नम को भी स्वीकार कीजिए। विधि क्रिया निमित्त वित्त शब्द है, नहीं है नियोगो विधीयते विद्यमाना क्रिया शब्द संस्काराय निमित्तम भवति। न्यासकार ने कहा ये कोई शब्द व्युत्पत्ति माने शब्द संस्कार, तो भित्त शब्द में विधि क्रिया निमित्त है, न तो तत्प्रवृत्ति असत्वा जाति रेतु तत्प्रवृत्ति प्रतिनिमित्तम। मतलब उसकी प्रवृत्ति में क्रिया नहीं है, क्रिया तो है नहीं यहाँ पर, तस्या विद्यमान जाति के विद्यमान हो, तस्मा शकल शब्दवत भित्त शब्द भी जाति शब्द है। जैसे शकल शब्द है ऐसे भित्त शब्द भी जातिवाची है, न क्रिया शब्द है। युक्ता से चार सब प्रकार के शब्द होते हैं ना, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छा शब्द। तो जाति शब्द है ये शकल शब्द भी और भित्त शब्द भी, क्रिया शब्द नहीं मान रहे इसको। फिर जाति शब्द है तो क्रिया उसको ऊपर से जोड़ सकते हैं हम। यदि ये क्रिया शब्द होता ना भित्तम, तो आप भित्तम भिन्नम नहीं बोल सकते थे, आप केवल भित्तम बोलते। यदि ये क्रिया शब्द होता तो आप भिन्नम भिन्नम, ये क्या बोलते हैं, भित्तम भित्तम ही बोलते फिर तो। या जैसे कि आप ऐसा बोलते नहीं है, जैसे कोई कहे पक्वम, तो पक्वम पक्वम नहीं बोलेगा ना, दो बार नहीं बोलेगा। ये उसकी हिंदी में गुरुजी इस वाक्य में लिखा है कि विधि क्रिया की विवक्षा में जो है भिन्न और भिन्न दोनों का प्रयोग। हाँ तो ठीक लिखा है ये तो। विधि क्रिया की विवक्षा में आप शकलम भिन्नम बोलते हैं तो भित्तम भिन्नम ही बोलिए। विधि क्रिया की विवक्षा में आप वाक्य यही बोल रहे हैं ना, विधि क्रिया की विवक्षा में, पूरा वाक्य बोलिए। विधि क्रिया की विवक्षा में सकल विषय होने पर भिन्न और भिन्न दोनों का प्रयोग। विधि क्रिया की विवक्षा में शकल विषय होने पर भिन्न और भिन्न, ये ठीक नहीं है, लास्ट में जो बोल दिया भित्तम शकलम के साथ, दोनों के साथ विधि क्रिया की विवक्षा में भिन्नम शब्द का प्रयोग हो सकता है। वो कह रहे भिन्नम सकलम और भिन्नम सकलम ये दोनों ठीक ठीक है, ऐसा हिंदी जो लिखा है। तो ये तो दोनों ठीक ही है, भित्तम शकलम और भिन्नम शकलम। भिन्नम शकलम तो ठीक है ही, भिन्नम शकलम में तो कोई आपत्ति होगी ही नहीं। भिन्नम तो क्रियावाची हो गया और शकलम जातिवाची हो गया। जैसे हम यूं कहे गौ मृता, यहाँ तो व्यक्तिवाची आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ ब्राह्मणों ने हंतव्य, तो ब्राह्मण जो है जातिवाची है और न हंतव्य क्रियावाची है। तो शकलम भिन्नम, आप क्या कह रहे थे कि शकलम भिन्नम, ये ठीक है। जी तो कह रहे हैं या तो भिन्नम कहें या भिन्नम कहें सकलम के साथ दोनों ठीक। नहीं वो तो समानार्थक शब्द हो गए, भित्तम शकलम तो समानार्थक हो गए, क्रियावाची वहां है ही नहीं। भित्तम का पर्याय शब्द दे दिया शकलम। नहीं वो तो कह रहे हैं कि लिखा है विधि क्रिया विवक्षा में। विधि क्रिया की विवक्षा में भित्तम, विधि क्रिया की विवक्षा में इसका मतलब है कि विधि क्रिया की विवक्षा में आपको आपको शकलम
भिन्नम बोलो या वित्तम भिन्नम बोलो, विधि क्रिया की विवक्षा का मतलब है कि भिन्न हो गया, टूट गया। तो आप इसको शकलम भिन्नम कह सकते हैं और वित्तम भिन्नम कह सकते हैं। ये ईटीएम लगा शकल और भित्त पर्याय हैं, शकल और भित्त पर्याय हैं, और इनके साथ क्रिया शब्द बोल सकते हो आप। भिन्नम शकलम भी बोल सकते हो, वित्तम शकलम भी बोल सकते हो। एवकार का क्या तात्पर्य है? यही होता है, बस ऐसे कहते हैं वित्तम भिन्नम भवत्येव, एव को इधर भी जोड़ सकते हैं। शकल विषय भिन्नम वित्तम इत्येव भवति, ऐसा ही। ये अन्य तो आहु कहकर पद्मजीकार ने ये भी दिया है कि यथा विदारण क्रिया शकलम निर्वर्तते, जैसे विदारण क्रिया से सकल निर्वर्त होता है, तथा ताम अंग करोते भिन्न शब्द, उसको भिन्न शब्द अंगीकार करता है। यत् सकलस्य सतो विदारणम तथा तत्प्रतिपादनाय भिन्नम वित्तम इति प्रयोगो भवति। सकलस्य सतो विदारणम, सकल होता हुआ और उसका विदारण, तथा तत्प्रतिपादनाय भिन्नम वित्तम इति प्रयोगो। मैं तो यही समझाऊं कि भित्तम भिन्नम और शकलम भित्तम पर्याय शब्द हैं, मतलब ये समानार्थक शब्द हैं। भित्तम भिन्नम भी बनेगा, शकलम भित्तम भी बनेगा। भित्तम शकलम जो सूत्र में पढ़ा है वो तो केवल इसके समानार्थता को बताने के लिए पढ़ा है कि भित्तम शकल अर्थ में बनता है। भित्तम शकलम व्यवहार में हम नहीं बोल सकते। सूत्र में तो ठीक है, भित्तम निपातन है शकल अर्थ में, पर व्यवहार में आप भित्तम शकलम ऐसा नहीं बोलेंगे। भित्तम तिष्ठति बोलेंगे, भित्तम प्रपतति बोलेंगे। शकल का पर्याय शब्द है ये, का में लिखा भी है शकल पर्याय, शकल का पर्याय शब्द है। भित्तम तिष्ठति, भित्तम प्रपतति, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे सकल शब्द जाति शब्द है, न कि क्रिया शब्द, तथा भित्त शब्दों भी। आप इन चार प्रकार के शब्दों की अवधारणा बनानी पड़ेगी दिमाग में। जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, ये दृच्छा शब्द। तो जाति शब्द तो जैसे कि ये सारे शब्द जाति शब्द ही होते, गो वृक्ष आदि, मतलब एक जाति को कहने वाले शब्द। और फिर कहें कि व्यक्ति को कैसे कहते हैं, तो जाति बिना व्यक्ति के रहती नहीं है, इसलिए कह देते हैं। जैसे गो, गाम आने कहने से जाति को नहीं ला सकते। गाम भोजय, गाय को भोजन कराओ, तो उसको जो है ना, वहां पर भोजन जाति में नहीं हो सकता है। वैसे शब्द का अर्थ जाति होता है। मीमांसकों का दृढ़ मत है कि शब्द जाति को कहता है, लेकिन व्यवहार में व्यक्ति के माध्यम से ही जाति अभिव्यक्त होती है। जाति का प्राकट्य व्यक्ति के माध्यम से ही होगा, नहीं तो फिर मतलब जैसे कोई गया अग्नि लाओ, तो कोई पात्र हाथ में ले जाएगा ना अग्नि लाने के लिए दूसरे घर से। हम छोटे थे तब कहते थे कि उस घर से आग ले आ, तो आग वो ले जाते थे, कोई लोहे की चीज ऐसे पकड़ करके ले आते थे। तो हैं, तो ऐसे ही जाति है। जाति को आप कैसे कैसे करोगे? ब्राह्मण को मत मारो, तो व्यक्ति को ही तो नहीं मारोगे। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, अब ब्राह्मणत्व का जो आश्रय है वो व्यक्ति होता है। तो इन्होंने ये कहा सकल शब्द सी अर्थ खंड यस्य अपरम अभिधान, खंड जिसका अपर अभिधान है, भित्त शब्द से यदि सैव अर्थ भवति तदा ये होता है भित्त शब्द सकल से पर्याय। शकल शब्द का शकलम अभिधेयम भवति, एवं भित्त शब्द से। सकल शब्द जाति शब्द है, जाति प्रवृत्ति निमित्त को उपादान करके अपने अभिधेय में प्रवृत्त होता है। भित्त शब्द तो क्रिया शब्द है, क्रिया प्रवृत्ति निमित्तत्वात्। कहते भित्त शब्द क्रिया शब्द है, बोले क्रिया इसका शब्द संस्कार मात्र करने के लिए आश्रय लिया गया है, उसके बाद छोड़ दिया।
तैलम पाइका शब्द संस्कार के लिए केवल तैलम पाई पिबती यदि तैल पाइका बोल रहे हैं, व्यवहार में जाते ही उसका क्रिया प्रवृत्ति को भूल जाओ, ऐसे कह रहे हैं। विदेर विदारणार्थात कृते वीते वित्तमिति निपात्यते न च क्रिया शब्द शब्द पर्याय उपपद्यते। शब्द व्युत्पत्ति कहते हैं शब्द संस्कार। तस्यावत्र भित्त शब्दे विधि क्रिया निमित्तत्वं न तो तत्प्रवृत्ते असत्वात्। उसकी प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है। जातिरेतु तत्प्रवृत्ति प्रतिनिमित्तम तस्या विद्यमानत्वात्। तस्मात् सकल शब्दवत् भित्त शब्दो भी जाति शब्दाय न क्रिया शब्दाय युक्ता तस्य तत्पर्यायः। यदि तर्हि असत्ये विधि क्रिया शब्द संस्कार तस्यापि सा निमित्तम नोपपद्यते। कहते हैं यदि अविद्यमान है विधि क्रिया यहाँ पर, तो फिर शब्द संस्कार में निमित्त कैसे बना लोगे? बोले बना लेंगे। कैसे बना लोगे? बाकी जगह भी बनाते रहेंगे, तो उदाहरण दे देंगे। नहीं नहीं है नियोग। कहते हैं कोई नियम नहीं है कि क्रिया होती हुई निमित्त बने। ये कोई नियम नहीं, आवश्यक नहीं है कि क्रिया होती हुई निमित्त बने। होना तो चाहिए सिद्धांत हैं? नहीं हो करके उसका नाम देना तो उचित नहीं है। विद्यमान क्रिया शब्द संस्कार निमित्तम भवति, ये नियोग नहीं है। तैलपाई का शब्दों प्राणी विशेषे रूढ़ा तत्र तैलपान क्रिया शब्दों भी नास्ति। कहीं कहीं ऐसा होता है बस। वो सादृश्य बताओ होगा, सुबह लगते होंगे, कोई तो उसका अर्थ नहीं। तैलपाई का शब्दों यत्र प्राणी विशेषे रूढ़ा तत्र तैलपान क्रिया शब्दों भी नास्ति। तैलपाई का शब्द जिस प्राणी विशेष रूढ़ है वहां तो तैलपान क्रिया शब्दों भी नास्ति। तथापि तैलपान क्रिया तत्संस्कार निमित्तत्वेन आश्रियते। कथम पुनः भित्त शब्दों विधि क्रिया निमित्तम न भवति, विधि क्रिया प्रवृत्ति निमित्तम न भवति। कहते हैं भित्त शब्द विधि क्रिया प्रवृत्ति निमित्त क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर दिया विधि क्रिया विवक्षायाम ही सकल विषय भिन्नम वित्तम इत्येव भवति। भिन्नम इत्यस्य भित्त शकल शब्दाभ्याम प्रत्येकम विशब्द। भिन्न शब्द का भित्त और शकल दोनों के साथ संबंध दिखाने के लिए ये वाक्य है, भिन्नम भित्तम भिन्नम शकलम। जो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल अभिप्राय। प्रयोग द्वयम अभी विधि क्रिया विवक्षायाम सिद्धम भवति। विदीर्ण ही सकले तस्य विदीर्णतां प्रतिपादयितुं भिन्नम भित्तम, ये प्रयोग विधि क्रिया विवक्षायाम क्रियते। यदि च भित्त शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्तम स्यात्, यदि भित्त शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होगा ना तो भित्त शब्देन विधि क्रिया निमित्तकेन विदीर्णता शकल से प्रतिपाद्यते। भित्त शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्त यदि होता तो भित्त शब्देन विधि क्रिया निमित्तकत्वेन विदीर्णता शकल से प्रतिपाद्यते। तेस् प्रयोगो नोपपद्यते नहीं तदस्ति यस्य भित्त शब्देन अप्रतिपादितस्य भिन्न शब्द प्रयोग भवेत्। मतलब भिन्नम शकलम तो होता है, भित्तम शकलम नहीं होता। यदि क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होता तो भित्तम शकलम भी प्रयोग होता। कोई ऐसा बोल दे कि टुकड़ा टूट कर गिर गया, खंड गिर गया, तो आप भित्तम भिन्नम बोल सकते हो, शकलम भिन्नम बोल सकते हो, भित्तम शकलम नहीं बोल सकते। भित्तम शकलम ऐसा नहीं बोल सकते। ऋणम आदमरण्य, ये सब हो गए। आगे बढ़ो। जी। अपदान्तस्य मूर्धन्य, यहाँ से अंत तक ये पाद पर्यंत समाप्ति तक इसका अधिकार जाएगा। अपदान्तस्य मूर्धन्य तदधिकृतम विदितव्यम आपात परिसमाप्ते वक्षति आदेश प्रत्ययो शिशेव सुस्वाप अग्निषु वायुषु
पदांतस्य इति किम अग्निस्तत्र आ वायुस्तत्र। और पाद एक साथ होना चाहिए। आ और पाद एक साथ होना चाहिए। क्या वेदितव्यम आ पाद परिसमाप्ति में आ और पाद एक साथ होना चाहिए। मिलाकर लिखा है वेदितव्यम आ पाद परिसमाप्ति, एक ही सिर्फ रेखा है। इसमें नहीं है मेरे को भी वाला वेदितव्यम आ अलग है और पाद परिसमाप्ति अलग है। ऐसे ऊपर से पेंसिल से एक कर दो। शय एवं सिद्धे मूर्धन्य ग्रहण ठकारार्थम, यहाँ पर शय कह देते हैं पदांत शय, तो मूर्धन्य ग्रहण जो है इणा सिद्धम लुंग लिटाम धोंगा सूत्र में इसकी मूर्धन्य की जरूरत पड़ेगी। अकृध्वम सकृत्रे सहे षाढ़ सहेर धातो षाढ़ रूपस्य यह सकारा तस्य मूर्धन्य आदेश हो। जला षाढ़, सह धातु का जो षाढ़ रूप बनता है ना, अतुपधाय होकर के जैसे णवी प्रत्यय हुआ, उपदा वृद्धि हो गई, ओढ़ जलाम जस झसी, जलाम जसवंते और वावसाने और अन्य समय दृश्यते से जला को दीर्घ हो गया, तुरा को दीर्घ हो गया, इतना इतना तो खैर दीर्घ आकार है। जला शाट बन गया, जलानी सहते इति जला शाट। सहेरिति किम सह डेन वर्तते षड तस्याबद्धम साड़ी। सह धातु का साठ रूप होना चाहिए। सह डेन वर्तते, या सह धातु नहीं है ना, द के सहित वो षड होता है। द माने डंक और षडस्याबद्धम साड़ी, तो यहाँ सह धातु नहीं है। सह डेन सहडेन, अडा भी वृश्चिक का वो होता है। डींग भी ऐसा का तो ड प्रत्यय सहडेन वर्तते तेन से तुल्य हो गए सड, सड़स्य मतलब साड़ी। साठ ग्रहणम किमर्थम यत्र से तद्रूपम तत्र यथा स्यात् ईमाभूत जलासाहम, जलासाहम में ना हो, तुरासाहम में सूत्र ना लगे। जहाँ 60 रूप है ना, 60 ग्रहणम किम यत्र से तद्रूपम तत्र यथा स्यात् ईमाभूत जलासाहम तुरासाहम। तुरासाहम पुरोधा इत्यादो नीरे दुर्लभ। पूरा वेग को भी कहते हैं तुर, तुरा तुरा। धाय दिया एक वचन है। सही दीजिए। आकार से महाभूत, आकार को न हो। इनको सही साढ़ा सा यदि आप नहीं कहते ना, स नहीं कहते तो आकार वो भी हो जाता, तब तो स को ही होगा। अनंत विकार्य अंत सदेश से आकार को भी हो जाता। अंत में कोई कार्य ना हो तो अंत के समीप वाले को होता है, तो फिर आकार को हो जाता है। अब तो स को करना चाहते हैं। इनको अधिकृतम वेदितव्यम उत्तरम यद वक्ष्यामः इणा कवर्गात्
चैत्यम तद्वेदितव्यम। आदेश प्रत्यय शिशेव, इण से उत्तर सीव धातु थी ना, आदेश सकार है ये। आदेश सकार और प्रत्यय का सकार, ऐसा अर्थ चलेगा। सुस्वाप, सु से उत्तर संप्रसारण हो गया। लिट अभ्यास वैसा अग्निषु गीर्षु धूर्षु वाक्षु त्वक्षु इनको इति किम दास्यति असौ। इन और कवर्ग से उत्तर नहीं है ये। नुम विसर्जनीय सर्वव्यवाय भी, नुम ग्रहण अनुस्वार का उपलक्षण है यहाँ। इनको पंचमी निर्देश से व्यवाय में सत्व नहीं पाता, इसके लिए यहाँ व्यवाय भी कह रहे हैं। नुम व्यवाय भी, विसर्जनीय व्यवाय भी, सर्व व्यवाय भी। इनको उत्तर से सकार से मूर्धन्य आदेश होती। इण और कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। व्यवाय शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते। नुम व्यवाय जैसे सर्पींसी, यजुंसी, हवींसी, यहाँ नुम व्यवाय है सर्पींसी, यजुंसी, हवींसी में। विसर्जनीय व्यवाय जैसे सर्पिसु, यजुस्सु, हविस्सु, यहाँ विसर्जनीय व्यवाय है। नुम व्यवाय में सर्पींसी, यजुंसी, हवींसी उदाहरण है, और विसर्जनीय व्यवाय में सर्पिसु, यजुस्सु, हविस्सु उदाहरण है, और सर्व व्यवाय में सर्पिसु, माने उसको जहाँ वासरी हो जाता है ना, तो फिर वो सर प्रत्याहार में आ गया, उसके व्यवधान में हो गया। यजुस्सु अयोग वाह विसर्जनीय के व्यवधान में हो गया, और सर्पिंसी नुम व्यवाय, नुम अनुस्वार का उपलक्षण है। नुमादि भी प्रत्येकम व्यवाय सत्वमिष्यते न समस्तई। प्रत्येक के व्यवाय में सत्व चाहते हैं, तेनी न भवती। निन से निन्स्व, यहाँ देखिए सर और अनुस्वार दो का व्यवधान हो गया। निशी चुंबन है इत्यस्य तद्रूपम। अत्र ही नुमा सकारेण च सरा व्यवधानम। यहाँ नुम का और सकार के द्वारा सकारेण च सरा, ये च इस तरफ आना चाहिए। सकारेण सरा च व्यवधानम, इसकी बजाय नुमा सकारेण च सरा व्यवधानम, ऐसा है ना? नहीं, लिखा तो सकारेण च सरा। हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, सकारेण च सरा। मेरी पुस्तक में सकारेण सरा च लिखा है, तो मैं ऐसे कर रहा था, च इससे पहले होना चाहिए। नुमा, नुमा सकारेण च सरा, सकार सर है, अदादि धातु है ये, निन से लुक विकर्ण धातु है। लोट लकार निन्स्व है, इसको मूर्धन्य नहीं होगा। तो आदेश प्रत्यय, आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है। आदेश प्रत्यय षष्ठी भेदेन संबंधित है। आदेशो या सकारा प्रत्यय से सकारा, इनको उत्तरा मूर्धन्य आदेश होती है। आदेश तावत शिशे सुस्वा, और प्रत्यय का मतलब अग्निशु, वायुषु आदि उदाहरण बनेंगे। मतलब समानाधिकरण षष्ठी और व्यधिकरण षष्ठी दोनों है आदेश प्रत्ययों में। आदेश से सस्य ये समानाधिकरण षष्ठी है, प्रत्यय से सस्य ये व्यधिकरण षष्ठी। प्रत्यय का सकार, आदेश सकार, ऐसा अर्थ निकलेगा। इंद्रो मावक्षत, वह धातु का रूप है मावक्षत। वह धातु होढ़ा हो गया, और यहाँ पर स आएगा ना, स, ये क्या बोलते हैं, सिप का स। प्रत्यय का अवयव तो नहीं है यहाँ, प्रत्यय मात्र ही है। स देवान यक्षत, व्यपदेशीय भाव से प्रत्यय स्थिति सत्वम भवति। प्रत्यय से का अर्थ घट जाएगा, व्यपदेशीय भाव है एकस्मिन्। यजते वहते से पंचम लकारे, लेट लकार में परस्मैवत प्रथमा एक वचनीकार लोपा। प्रथमा के एक परस्मैवत प्रथमा एक वचनीकार लोपित, इतस् लोपा परस्मै पदेश हो जाएगा। लेटो डाटो अटाट हो जाएगा। सिप बहुलम लेडी सिप तथा सिद्धम यक्षत अक्षत। यक्षत मानी जय को मूर्धन्य श होगा, षडों का सिक्का होगा, आदेश प्रत्यय। और वक्षत में वह धातु को होढ़ा, षडों का सी, ऐसे हो गई। सासी वसी घसी नाम से, सासी वसी घसी ते देशाम, इनको उत्तर सकार से मूर्धन्य होती। अन्वशिषत, अन्वशिषताम, अन्वशिषन, शिष्टा शिष्टमान।
सास को पहले इकार, सास को पहले इकार होगा, सिस बनेगा, सास लो, फिर उसको मूर्धन्य हो जाएगा। उषिता उषितवान, घसी जक्षतु जक्षु, घस के उपधा का आकार का लोप होगा तो घ खरीचे से क होगा और इसको जक्षतु जक्षु बन जाएगा। घसी बसे बसो इति उपधा लोपा, अक्षन अभिमदंत पितरा, यहाँ पर भी घस का रूप है, ये घ को क हो रहा है और स को मूर्धन्य हो रहा है, अट आगम हो रहा है, अक्षन। घस को घ को अकार का लोप होने के बाद घ को क हो गया और क से उत्तर स हो जाएगा मूर्धन्य। जक्षतु में दुर्वचन हो गया, फिर दुर्वचन लगकर घस घस आएगा। उत्तर खंड पूर्व खंड में तो घ को वस्तु झ अभ्यास से ज, और उत्तर खंड में उपधा का लोप हो जाएगा और घ को क करेंगे और स्थानीवत होने लगेगा आकार का लोप। जक्षतु बनाते समय आकार लोप स्थानीवत होने लगेगा तो न पदान दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्ण स्वर दीर्घ जस चर विधिषु में, चर विधि में स्थानीवत नहीं होता है। अनादेशार्थम वचनम, ये सूत्र आदेश सकार नहीं है। घसी यद्यपि आदेश सकारस्तु आदेश न बोलती, घसी आदेश है लेकिन सकार आदेश नहीं। घस का आदेश सकार मान सकते पर वैसा अर्थ में स्वीकार नहीं किया। इनको इति शास्ति वसति जगह सीण और कवर्ग से उत्तर नहीं है। थोड़ा सा रोकने का स्तोतिन्योरेषण अभ्यासात, कुछ सूत्र बड़े यहाँ नियम के रूप में प्रस्तुत हैं, नियम करेंगे। ये भी नियम सूत्र है। स्तोतिन्योरेव, एव से पता लगता है कि नियम है, और कहीं कहीं एव नहीं होता है तो भी सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, नियम से एव आ जाता है। स्तोतिर्ण्यंता नाम से भूते शनि परता अभ्यासादीना उत्तर से आदेश सकार से मूर्धन्य आदेशो भवति। अभ्यास और ईण से उत्तर आदेश सकार को मूर्धन्य होता है। जैसे तुष्टु सती ण्यंता नाम शिशेव, शिशेवई सती, शिसंजयी सती, सुस्वापयी सती। शिशे चैषति, शिशे चैषति। हाँ, शिशेजयी सती। तो इसमें देख लीजिए, तुष्टु सती में मूर्धन्य हो रहा है ना, तू से परे जो सकार है, और क्षण भी परे है, मूर्धन्य हुआ हुआ, मूर्धन्य हुआ हुआ सन परे है। ण्यंतों का सिसेचई सती, सिसेचई सती, सिसंजयी सती। ये सिच धातु निजंत से सनंत का रूप है। धातु वृत्ति में जो है प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, उनमें निजंत से सनंत भी एक प्रक्रिया चलती है, फिर उससे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि। सिसेचई सती, सिच धातु का सेची धातु बनेगी, सेची से फिर सन आएगा, सन को इटागम और सेची को गुण होकर सेचे, सेचय, सिसेचई सती ऐसा रूप बनेगा। सिसंजयी सती, सुस्वापयी सती।
सी संजयी सती सुस्वापयी सती। स्वप धातु का अतुपधाय वृद्धि होगी, निच के परेते स्वापी धातु बनेगी। और अभ्यास को संप्रसारण कैसे हो गया? द्युति स्वाप्य संप्रसारण से अभ्यास के उकार को संप्रसारण उ हो गया। तो सुस्वापयी सती, सु से उत्तर इसको हो जाएगा। सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। स्तोतिन्यो रेव शनि अभ्यासा यथा स्यात् अन्यस्य माभूत। जैसे शिशिक सती में सी से उत्तर अभ्यास से उत्तर सी को मूर्धन्य नहीं हुआ। प्राप्त तो है, आदेश सकार है, पर नियम सूत्रणाम निषेधे तात्पर्यम व्यावृत्ति फल का ही फलकानि निषेध सूत्राणि। व्यावृत्ति फलानि निषेध सूत्राणि। निषेध सूत्र व्यावृत्ति फलक होते हैं। तो शिशिक क्षति में सत्वभूत सन के पर रहते, यदि कहीं पर मूर्धन्य हो तो स्तोति और ण्यंतों के को ही हो, दूसरे को नहीं। तो सुसु सती में भी इसी तरह से, सुसु सती में भी सत्वभूत सन के पर रहते सु धातु को मूर्धन्य सु। एवकार करणम इष्टतो अवधारणार्थम। एवकार के बिना भी ये सूत्र तो नियम बन ही जाता, समझ ही लेते, लेकिन इष्टावधारण के लिए ये पढ़ा है, कहीं ऐसा ना समझे स्तोतिन्यो शनि एव अभ्यासात सूत्र ना समझ लें। स्तोतिन्यो शनि एव इति ही विज्ञायमाने, इतना ऐसा यदि नियम हो जाएगा तो कितना ज्यादा अंतर पड़ जाएगा। तुष्टाव इत्यत्र न स्यात्, क्योंकि ये अर्थ निकलेगा स्तोति धातु को और ण्यंत धातु को कहीं पर अभ्यास से उत्तर मूर्धन्य हो तो सन में ही हो, सन में ही हो, तो फिर तो लिट लकार में, यंगंत में, इन सब में नहीं होगा। तुष्टाव तोष्टुयते इत्यादि में नहीं होगा। यही स्यादेव और शिशिक सती में नहीं रुकेगा, क्योंकि ये कह दिया स्तोति बंधन जो है षण के साथ हेव लगाएंगे तो बंधन स्तोति नी का ही होगा, फिर और किसी धातु का बंधन नहीं होगा। धातु फिर खुली रहेंगी, धातु का बंधन नहीं होगा। स्तोति नी धातु का ही बंधन होगा, अन्य धातु का बंधन, अन्य धातु तो खुली रहेंगी, ऐसा अर्थ होगा ना। अभ्यास से उत्तर कहीं पर सत्व हो स्तोति और णी को तो वो सन में ही हो, स्तोति और नी को कहीं अभ्यास से उत्तर मूर्धन्य हो तो सन प्रत्यय पर रहते ही हो। तो शिशिक क्षति यहाँ पर जो मूर्धन्य अभ्यास से उत्तर सी को मूर्धन्य का प्रतिषेध चाहते हैं वो नहीं रुकेगा, आदेश प्रत्यय कर ही देगा, क्योंकि इसके विषय में कुछ कह नहीं रहे। सन के परे रहते ही हो, इसका मतलब स्तोति और ऋणी को ही बांध रहे हैं। सणीति किम अन्यत्र नियमो माभूत शिशेच, अन्यत्र नियम कार्य ना करे। शिशेच, शिशेच में तो मूर्धन्य हो ही जाएगा। को विनते अनुरोधा, विनत का मतलब पूर्वाचार्य, विनत किसको कहते हैं? सकार को मूर्धन्य या नकार को जो मूर्धन्य है उसको विनत कहते हैं। मूर्धन्य जहां सकार हो जाएगा, सत्व और नत्व की संज्ञा है प्रातिशाख्यों में विनत। तो इसलिए मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, मैं करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? एव का कारणम इष्टतो अवधारणार्थम स्तोतिन्यो शनि एविति ही विज्ञायमाने तुष्टावित्यत्र न स्यात् इहि च स्यादेव शिशिक्षति अन्यत्र नियमो माभूत् शिशेज शनि इति किम
शिशेच में नियम लागू नहीं होगा, मूर्धन्य हो जाएगा। को विनते अनुरोधा विनिते नियम आभूत। सुषुप्त सती देखिए स्वप धातु है, स्वप, और इसको संप्रसारण हो गया स्वप को। स्वप को सन के पर रहते संप्रसारण कैसा हुआ भाई काशीराम जी? हैं द्वितीय स्वप क्यों? वो नहीं, वो तो संप्रसारण अभ्यास को होता है, कैसे होगा? हैं क्या करें? बताओ, आप तो कहते हो मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ इसलिए दिनचर्या में नहीं आता। बताओ। बहुत ज्यादा है जितना मेरे लिए हैं? बहुत ज्यादा है जितना मेरे लिए सही। जितना आपको चाहिए, हमें चाहिए उतना नहीं करते। हाँ जी, कर ही नहीं सकता कोई भी। हैं? क्रियाचरण नहीं करना चाहते उससे हो नहीं सकता। हैं? कोई कर ही नहीं बच्चे सकता। तो 2000 अंग्रेजिया में रुद विद मुस ग्रही स्वभिप्रच्छी संश्च हैं? उससे तो उससे तो ईट होगा। हाँ, संप्रसारण तो ईट की थी। उससे की हाँ उससे रुद विद मुस ग्रही स्वभिप्रच्छी संश्च से कित होगा, और कित होगा तो फिर संप्रसारण होगा। तो पहले हमको वो करना है कित, और कित के बाद संप्रसारण करना है। सुषुप्त सती तिष्ठा सती में क्यों? तिष्ठा सती में जो है ती से उत्तर सकार को मूर्धन्य हो रहा है, क्योंकि सत्वभूत सन के परे रहते ही नियम किया है। कह सानुबंधे अनुरोध, सानुबंध में क्या अनुरोध है? स शब्द मात्रे नियमो माउत सुसु विष इंद्रम। स शब्द मात्र में नियम ना हो, सुसु विष इंद्रम। क्या कर दिया? स शब्द मात्र, ये विनते अनुरोध और सानुबंधे। सन नहीं है, नकार सहित क्यों पड़ा? से ही कर देते, सूत्र में शनि क्यों पड़ा? से कर देते, से अभ्यासात मूर्धन्य कर लो चलो, पर नकार अनुबंध सहित शनि क्यों कहा? से ऐसा कर देते। क सानुबंधे अनुरोध स शब्द मात्रे नियमो मापू सुसुपिश इंद्रम। क शब्द मात्र में नियम ना हो, सुसुपिशे इंद्रम। अभ्यासादिति किम? अभ्यासाद या प्राप्ति तस्या नियमो यथा स्यात्। धातोर या प्राप्ति तस्या नियमो मापू। प्रतिशीषति अधिशीषति। तो यहाँ क्या किया? अभ्यासाद या प्राप्ति तस्या नियमो मापू, नियमो यथा स्यात्। अभ्यास से जो प्राप्ति है उसका नियम, तस्या नियमो यथा स्यात्, उसका नियम हो। धातोर या प्राप्ति तस्या नियमो भाव प्रतिशीषति। अभ्यासात सूत्र में पढ़ा है ना, वो इसलिए है कि अभ्यास से उत्तर जो प्राप्ति होगी उसी का नियम होगा। धातु की जो प्राप्ति है उसका नियम नहीं होगा। जैसे प्रति उपसर्ग है, अब प्रति उपसर्ग के बाद ई धातु क्या कर दिया? धातु से उत्तर जो ऐसा है यहाँ प्रतिशीषति में प्रति उपसर्ग है, इन धातु है, सन है। धातु आर धातु का श्रेय लादे का उद्देश्य दाता निषेध द्वितीय एकांश को निर्वचन होगा। ये सनंत धातु है ना, षष्ठी है सन्निगो में, द्वितीय एकांश को निर्वचन होगा तो ई स और सन्यता से इस ई को हो गया। अब ये तो धातु से उत्तर सकार है, अभ्यास से उत्तर सकार नहीं है। अब क्या रहा? ये पी है ना, बीच में शब्द का है मिलेगा, तो इस सन को तो मूर्धन्य हो ही जाता है। इनको आदेश प्रत्यय का सकार होने से पहले सकार हो जाए। पहले सकार को धातु से उत्तर मान करके हो गया।
अब ये अभ्यास से उत्तर धातु को नियम कर रहा है, अभ्यास से उत्तर धातु के सकार को नियम कर रहा था। प्रत्यय के सकार को नियम से व्यापृत नहीं होगा। सी से उत्तर इसको मूर्धन्य हो गया और धातु से उत्तर इसको मूर्धन्य हो गया, और ये और प्रति, इन दोनों को ठीक है, समझ में आएगा हो गया। अधिशीषी सती सस्विधि स्वधि सही नाम च स्विधि स्वधि सही ते तेषां ण्यन्तानां सनि श भूते परता अभ्यासाद् उत्तर सकार सकारादेशो भवति। स्विधि स्वधि और सही इन धातुओं को, ण्यंतों को सनि स भूते परता, श भूत सन के परे रहते अभ्यासाद् उत्तर सकार सकारादेशो भवति। अभ्यास से उत्तर सकार को सकार आदेश होता है स्विधि सिस्वेदयी सती और स्वधि सिस्वादयी सती। स्विधि धातु सिस्वेदयी सती और स्वधि सिस्वादयी सती, सही धातु सिसाहायी सती, सिसाहायी सती। सकार सकार वचनम मूर्धन्य निवृत्त्यर्थम, सकार को सकार वचन मूर्धन्य को हटाने के लिए है। स्विधि स्वधि सही ते तेषां ण्यन्तानां सनि श भूते परता अभ्यासाद् उत्तर से, अभ्यास से उत्तर सकार को सकार आदेश होता है। स्विधि जैसे सिस्वेदयी सती, सिस्वादयी सती, सहसिसाहयी सती। सकार सकार वचन मूर्धन्य निवृत्त्यर्थम, सकार को सकार वचन जो किया है वो मूर्धन्य को हटाने के लिए। निषेध भी तो कर ही सकते थे फिर ऊपर वाले सूत्र का, निषेध भी कर सकते थे। निषेध हाँ। कैसे? नहीं होता इतना ही कह सकते थे, शायद निषेध प्रकरण चलाना नहीं चाहते होंगे बीच में। स्विधि स्वधि सही ते तेषां ण्यन्तानां सनि स भूते परता अभ्यासाद् उत्तर सकार सकारादेशो भवति। सिस्वेदयी सती, सिस्वादयी सती स्वद धातु और सह धातु सिसाहायी सती। सकार को सकार करना मूर्धन्य निवृत्ति के लिए, मूर्धन्य को हटाने के लिए यहाँ पर सकार को सकार किया है। तो निषेध प्रकरण नहीं चाहते हो, तो मूर्धन्य निषेध बोलते। मूर्धन्य सकार को सकार वचन जो है स अविभक्तिक निर्देश है, और इति तेषां ण्यन्तानां सनि स भूते परता अभ्यासाद् उत्तर सकार सकारादेशो भवति। मूर्धन्य प्राप्त था ना जी, सब जगह मूर्धन्य प्राप्त था, स्तोत्र निर्वेक्षण अभ्यासात् सूत्र से प्राप्त था। तो नैति प्रतिषेधे वक्तव्य सकार वचन लाघवे विशेषाभावात्, ये पतंजलि ने कमेंट किया है। न कहते या स कहते, इसमें लाघव में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है। प्राक्षितात् अड्व्यवायेपि सेव सिति वक्षति, प्राक्षित संशब्दनात् यानिता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र अड्व्यवायेपि मूर्धन्य भवति तेन तद्वेदितव्यम्। अपि शब्दात् अनड्व्यवायेपि है। उपसर्गात् शुनोति श्रुतिष्यति इति सत्वम्, अभिशृणोति परिशृणोति विशृणोति निशृणोति अभ्यशृणोत् पर्यशृणोत् व्यशृणोत् न्यशृणोत्। प्राक्षितात् अड्व्यवायेपि, प्राक्षित संशब्दनात् यानिता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र अड्व्यवायेपि मूर्धन्यो भवति।
अटके व्यवधान में भी मूर्धन्य होता है और अनटके व्यवधान में भी। स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस् प्राक्षितादिति वर्तते। उपसर्गात् सुनोति इत्यत्र स्था सेन सेदिति स्थादया 8-3-65 लिख लो स्थादया। और तेसु स्थादिषु प्राक सित संसदनात् यहाँ 8-3-70 लिख लो सित। तो अभ्यासेन व्यवाय मूर्धन्य भवति। अभ्यास के व्यवधाय में मूर्धन्य अभ्यास सकारस्य च भवति इति वेदितव्यम्। अभ्यासेन व्यवाय परितष्ठौ स्था धातु है ना, तो परितष्ठौ अभ्यास के व्यवधान में हो गया। स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस् स्था सेना से सूत्र में स्थादि 65 सूत्र है। अगला सूत्र स्थादि लिए गए हैं। तेसु स्थादिषु प्राक्षित संसरना 70 से पहले पहले अभ्यास के व्यवधान में मूर्धन्य हो जाता है और अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य हो जाएगा। तो ये क्या क्या परितष्ठ हो, यहाँ पर अभ्यास के व्यवधान अशोपदेशार्थम से अभिशिषेण ईशति, जो धातुएं सोपदेश नहीं है वहां भी हो जाएगा। अभिशिषेण ईशति उपसर्गा सुनोति सुवतिष्यति सूत्र में अभिशिषेण ईशति परिशिषेण ईशति है। अवर्णांत अभ्यासार्थम से अभितष्ठ, और अवर्णांत अभ्यास के लिए भी मूर्धन्य हो जाएगा। और शनि प्रतिषेधार्थम से क्षण में प्रतिषेध के लिए अभिशिशिक्षति परिशिशिक्षति। अवर्णांत अभ्यास के लिए भी अभितष्ठौ अशोपदेशार्थम से अभिशिषेण ईशति परिशिषेण ईशति। ठीक है। अवर्णांत अभ्यास है ना, अभितष्ठौ अभी उपसर्ग है, अवर्णांत अभ्यास में भी हो जाएगा और क्षण प्रतिषेध में भी हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे अभिशिक्षति यहाँ स्तोतिन्योरेव क्षण अभ्यासात इस नियम से नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उसमें भी हो जाएगा अभिशिक्षति। सी के बाद जो शी है मूर्धन्य, ये प्रतिषेध था स्तोतिन्योरेव क्षण अभ्यासात। परिशिक्षति अभ्यासस्यति वचनम नियमार्थम स्थादिषु एव अभ्यास सकार से मूर्धन्य भवति नान्यत्। अभ्यासस्य वचन नियम के लिए स्थादिषु एव अभ्यास सकार से मूर्धन्य भवति नान्यत्र। अभिशुशुषति अभिशिशासति। स्थादिषु एव अभ्यास सकार से मूर्धन्य भवति नान्यत्र। स्थादि में ही अभ्यास सकार को मूर्धन्य होता है, अन्यत्र नहीं। अभिशुशुषति अभिशिशासति। अभिशुशुषति और अभिशिशासति में क्या कर रहे हैं? अभ्यास से वचन नियमार्थ। स्थादिषु एव अभ्यास सकार से मूर्धन्य होती है, स्थादि में ही होता है। अभिशुशुषति में नियम लागू नहीं होगा, सुनोति में लागू नहीं होगा। स्था सेन से इस सूत्र में 65 नंबर सूत्र में स्था से शुरू हो रहा है, तो अभिशिशासति में सुनोति और सुवति स्यति, स्यति का उदाहरण है ये अभिशिशासति। मतलब अभिशुशुषति में ये लागू नहीं हुआ और अभिशिशासति में भी लागू नहीं हुआ। सुशुषति सुप्रेरणे, सुवति का उदाहरण बनेगा। और शनि ग्रोस से इट का निषेध हो रहा है और अभिशिशासति सा का रूप हो रहा है सोअंत कर्मणि। अभिशुशुषति सुप्रेरणे और अभिशिशासति सोअंत कर्मणि। ठीक है।
उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौवति स्थानस्येन सेदसि संध सुंदर। मूर्धन्य वर्तते स इति च उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तरस्य सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौवति स्था सेन सेदसि संध स्पंद इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति। मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है, स की अनुवृत्ति आ रही है। उपसर्गस्था निमित्ताद् उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौवति स्था सेन सेद सिच संध स्वंद, इनके सकार पर मूर्धन्य होता है। सुनोति जैसे अभिशुणोति, परिशुणोति, अभ्यशुणोत, परिशुणोत, अभिसुवति, परिसुवति, अभ्यसुवत, परियसुवत, स्यति, अभिष्यति, परिष्यति, अभ्यष्यत, लंग लकार का रूप है ये, परियष्यत। स्तौति, अभिष्टौति, परिष्टौति, अभ्यष्टौत, परियष्टौत, स्तौवति, अभिष्टौवते, परिष्टौवते, अभ्यष्टौवत, पर्यष्टौवत। स्था धातु, अब यहाँ से स्थादिश अभ्यासेन च अभ्यास चल पड़ा। अभिष्ठास्यति, परिष्ठास्यति, अभ्यष्ठात्, परियष्ठात्, अभितष्ठौ, तष्ठौ में स्थादिश अभ्यासेन च अभ्यासस्य के कारण से अभ्यास के व्यवधान में उपसर्ग से उत्तर मूर्धन्य हो गया। और सेन अभिषेणयति, परिषेणयति, अभ्यसेणयत, परिषेणयत, अभिषेणयि सति, अभ्यास का भी हो जाता है और अभ्यास के व्यवधान में भी हो जाता है मूर्धन्य। सेद अभिषेदति, परिषेदति, अभ्यसेदत, परिषेदत, सिच अभिषिंचति, परिषिंचति, अभ्यसिंचत, पर्यसिंचत, अभिशिशिक्षति, परिशिशिक्षति, अभ्यसिंचत, पर्यसिंचत, अभिशिशिक्षति, परिशिशिक्षति। संज धातु अभिसजति, परिसजति, अभ्यसजत, पर्यसजत, अभिशिशिंक्षति, परिशिशंक्षति, अभिशिशंक्षति, परिशिशंक्षति, अभिसजति, परिसजति, अभ्यसजत, पर्यसजत, अभिशिशंक्षति, परिशिशंक्षति। अभिशिशंक्षति, परिशिशंक्षति, ये यही लिखा हुआ होगा ना, आत्मनेपदे शिशंक्षते। जी ठीक है। और कोई देख लिया, दिख संज, आगे अभिसजति, परिसजति, अभ्यसजत, यही और आगे स्वंज, अभिस्वजते, परिस्वजते, अभ्यस्वजत, परिस्वजत, अभिशिस्वंक्षते, परिशिस्वंक्षते। सेद इति सब विकर्ण निर्देशा सिद्ध्यति निवृत्त्यर्थ। एक धातु होती है दिवादिगण की, एक द्वादिगण की, तो सेद निर्देश सब विकर्ण निर्देश है दिवादि को हटाने के लिए। उपसर्गादितीन दधि सिंचती, यहाँ उपसर्गस्थ निमित्त नहीं है। दधि से उत्तर सिंचती के सकार को मूर्धन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, पर वो इनको आदेश प्रत्यय क्यों नहीं हो रहा है? सात पदार्थ में होगी। निर्गता सेच का अस्मात् देशात् निषेच का देशा इति नायम सिचेर उपसर्गा। अब ये उदाहरण एक दे रहे हैं, निर्गता सेच का अस्मात् देशात्, निषेच का में निर उपसर्ग से उत्तर सेच का में मूर्धन्य क्यों नहीं हो रहा? बोला निर के साथ गत का संबंध है, सिच का संबंध नहीं। निर के साथ गत का संबंध है, सिच का संबंध नहीं है, तो सिच का उपसर्ग नहीं है। सिच का उपसर्ग होता भी होता है। अभिसावकी यदि इत्यत्रापि कहते हैं, अभिसावकी यदि में तो अभी सु धातु का उपसर्ग लग रहा है, कहते हैं ना, सुनोतिम प्रतिक्रिया योगा।
किंतरी सावकीयम प्रति। अभी सावकीयति में सावकीय के प्रति मतलब निजंत धातु के प्रति उपसर्ग योग है, ना कि सु धातु के प्रति है। सावकीय के प्रति अभिसावकीयति में सुनोति के प्रति क्रिया योग नहीं है, न सुनोति में प्रतिक्रिया होगा, किंतरी सावकीयम प्रति है। और अभिसाव सावयति में कहाँ है? सुनोति में एव प्रतिक्रिया होगा, न सावयति मिति सत्वम भवति। अभिसावयति में सुनोति के प्रति ही क्रिया योग है, ना कि सावयति के प्रति। ठीक है। अभिसावयति इस उदाहरण में किसके प्रति है क्रिया योग? सुनोति के प्रति। मतलब अभिसावकीयति में तो था, अच्छा अच्छा, वहां उदाहरण है सावकम इच्छति सावकीयति, तो सावकीय के प्रति अभी का संबंध हो रहा है, सु धातु के प्रति नहीं हो रहा है। सावकम इच्छति सावकीय, सावकीय के प्रति अभी का संबंध हो रहा है। अभी सब विषया प्रयुक्ति, न तो प्रयुक्तेर अभिना योगा। जो प्रेरणा है उसका अभी के साथ योग नहीं है। अभिशव विषयक प्रयुक्ति, अभिसावकीयति, अभिशवम इच्छति, क्या है? अभिसावकीयति, अभिसावकम इच्छति, अभिसावकीयति। अभिसावकीयति का अर्थ होता है, सावक शब्द से नोलन से क्या हुआ है? सावकम इच्छति सावकीयति, और उसका फिर अभी के साथ योग हो गया। सुनोति के साथ योग हो तब तो हो ही जाएगा। अभी सावकम इच्छति मान लीजिए हम कहें तो अभी सावकीयति बन ही जाएगा। लेकिन सावक शब्द से सावकीय बनाया, फिर अभी का योग किया तो नहीं होगा। और न्यंत में भी निजर्थेन प्रैसादीना उपसर्गस्य योगो न प्रकृत्यर्थेन सत्व प्रसंगा। तो अभी सावयति में कैसे हुआ? कहते हैं सु धातु के प्रति अभी का योग है, न कि सावी धातु के प्रति। यदि सावी के प्रति योग करेंगे तो अभी सावयति वो नहीं होगा। लेकिन हम सु धातु के प्रति, सावी के प्रति नहीं, सु धातु के प्रति अभी सावयति इत्यत्र सुनोति में एव प्रतिक्रिया योगा, न सावयति मिति सत्वम भवति। अभी सब विषयक प्रयुक्ति है, न कि प्रयुक्तेर, न तो प्रयुक्तेर अभिना योगा। यदा तो प्रयुक्तेर अभिना योगा तदा नैव सत्वम भवति। यदा तो प्रयुक्तेर अभिना योगा, प्रयुक्ति का अभी के साथ योग हो तब नहीं सत्य होगा। किंतु प्रकृत्यर्थेन असंसृष्टस्य प्रयुक्ति मात्रस्य अभिना योगा कीदृश इति चिंतन। यदा तो प्रयुक्तेर अभिना योगा, जब प्रयुक्ति का अभी के साथ योग हो तब सत्य नहीं होता है। यदा तो प्रयुक्तेर अभिना योगा तदा नैव सत्वम भवति। किंतु प्रकृत्यर्थेन असंसृष्ट प्रयुक्ति मात्र से अभिमाता योगा की दृशा। प्रकृत्यर्थ के साथ असंसृष्ट प्रयुक्ति मात्र से अभिना योगा की दृशा यदि विचारणीय है। मतलब प्रकृति से बिना जुड़े और अभी का प्रेरणा से योग कैसे हो जाएगा, ये तो विचार करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा मतलब कुल मिलाकर। अभी सावयति, तो ये बहुत सारे दिखाए इन्होंने उपसर्गा सुनोति सूत्र पर। और सदिर प्रते सदे सकार उपसर्गस्था निमित्ता अप्रत्यय उत्तर से मूर्धन्य आदेश भवति। निषीदति, विषीदति, न्यषीदत, व्यषीदत, निशसाद, विशसाद। अप्रत्यय किम प्रतिषीदति। अप्रत्यय सूत्र में क्यों कहा प्रतिषीदति? सदी जो है षष्ठ्यर्थ में प्रथमा हो रही है। स्तंभे
उपसर्गस्थादिति वर्तते स्तंभे सकार से उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तर से मूर्धन्य आदेश भवति अभिष्टभ्नाति परिष्टभ्नाति अभ्यष्टभ्नात् पर्यष्टभ्नात् अभितष्टम्भ परितष्टम्भ अप्रत्यय इत्येतदि नानु वर्तते अप्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तेन एतदपि भवति प्रतिष्टभ्नाति प्रत्यष्टभ्नात् प्रतितष्टम्भ अप्रत्यय इत्येतदि नानु वर्तते यहाँ अनुवृत्ति नहीं आ रही है प्रत्यय की तेन एतदपि भवति प्रतिष्टभ्नाति सदीर प्रत्यय सूत्र से अप्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं आ रही तो ये भी हो जाता है प्रतिष्टभ्नाति प्रत्यष्टभ्नात् उपसर्गात से प्रति भी ले लिया जाएगा प्रतितष्टम अवाचालमना विदुर्ययो अवशब्दात् आलंबन और आविदूर्य इन अर्थों में आलंबन आश्रय को कहते हैं अविदूरस्य भावा आविदूर्य आलंबने अवष्टभ्यास्ते अवष्टभ्य तिष्ठति आविदूर्ये अवष्टब्धा सेना अवष्टब्धा सेना का मतलब ये आसन्ना सेना नजदीक सेना नजदीक ही है अवष्टब्धा शरद अवष्टब्धा शरद शरीर शरद जो है वो नजदीक आ गई है आलम्बन आविदूर्य किम अवस्तब्धो वृषलासीतेन शीत शीत से जकड़ गया वृषल वस्त्रादि न होने से अनि क्या है ये अनिगर्त अनिगर्त नहीं बुद्धिगत अनिणर्थ आरंभ अनिणर्थ आरंभ इण के अभाव में भी हो जाए इसलिए अवाच सा सूत्र बनाया औपसर्ग में इण नहीं है ना वेश स्वनो भोजने वेर उपसर्गाद उत्तर से वी उपसर्ग से उत्तर वेर उपसर्गात अवाच से अव ले लिया भोजने स्वनते सकार से मूर्धन्य आदेश होती विश्वणति व्यश्वणत विशस्वाण अवश्वणति अवाश्वणत अवशस्वाण अभ्यवहार क्रिया विशेषो विधीयते यत्र स्वननम अस्ति अभ्यवहार क्रिया विशेष कहा जा रहा है जहां स्वनन होता है यत्र स्वननम अस्ति शब्द भोजन करते समय मान लो किसी के मुख में शब्द हो रहा हो तो उसको जो है ना विश्वणति का अर्थ होता है सशब्दम भूंगते अब व्यवहार क्रिया विशेष ले रहे हैं भोजने किम विश्वनति मृदंग मृदंग जो है ना विश्वनति मृदंग मृदंग बजा रहा है भोजन नहीं है परिनिविभ्य सेव सिद्धि सूत्र में पढ़ा था ना प्राक्षितात ये वाला स्थित है सेव सिद्ध सह शिव सह श्रुतिस्तु संजाम परिनिवित्ते व्यवसर्गे व्यवतरस्य उत्तरेषां सेव सिद्ध सह शिव सह श्रुतिस्तु संजिते तेषां सकार मूर्धन्य आदेशो भवति परिसेवते निसेवते विसेवते पर्यसेवत न्यसेवत व्यसेवत परिसिसेविषते विषि सेविषते निशि सेविषते यहाँ पर उपसर्ग के व्यवधान में मतलब उपसर्ग के द्वारा उस अभ्यास के व्यवधान में भी मूर्धन्य हो रहा है और अभ्यास को भी स्थादित अभ्यासीन चाभ्यास सिद्ध तक ये नियम चालू होगा आगे नहीं परिशिता विशिता निशिता परिशया निशया विषया शिव जैसे अब वो प्राश्ता अट व्यवाये भी अट के व्यवधान में होता था सिद्ध से पहले पहले तो अट के व्यवधान में भी हो रहा था और इसमें नहीं चलेगा आगे परिसीव्यति
निशीव्यति विशीव्यति पर्यसीव्यत न्यसीव्यत व्यसीव्यत पर्यसीव्यत न्यसीव्यत व्यसीव्यत, ये शिवादि नाम वाड व्यवाये। ये अगला जो सूत्र है 71, शिवादि धातुएं जो इसमें पड़ी हैं शिव से लेकर अड व्यवाय में विकल्प से होगा। परिसहते निसहते विसहते पर्यसहत न्यसहत व्यसहत पर्यसहत न्यसहत व्यसहत उदाहरण नहीं दिए, ये भी होंगे। सह धातु आपके दिए, पर्यसहत न्यसहत व्यसहत नहीं दिए। सुट परिस करोति पर्यस करोत, और ये भी उदाहरण पर्यस करोत होना चाहिए। परिष्टोति निष्टोति विष्टोति पर्यष्टोत न्यष्टोत व्यष्टोत पर्यस्तोत न्यस्तोत व्यस्तोत। स्वंज दंस संज स्वंजामिति न लोपा। परिस्वजते विस्वजते निस्वजते पर्यस्वजत पर्यस्वजत। पूर्वेण सिद्धे स्तु स्वंजी ग्रहणम उत्तरार्थम। पूर्व से ही सिद्ध था स्तु स्वंजी ग्रहणम उत्तरार्थम अड व्यवाय विभाषा तस्यात्। अटके व्यवधान में विकल्प हो। शिवादि नाम वाड व्यवाय भी। शिव सुट स्तु स्वंजाम इति शिवादया। शिवादि नाम अड व्यवाय भी परिनिविभ्य उत्तर से कार शिवा मूर्धन्यादेश दो। ये विभाषा कौन से सूत्र से आया है? अव्यवाय विभाषा या तस्यात्, विभाषा कहाँ से आया? ये अगले सूत्र में है। शिवादि नाम वाड व्यवाय भी नहीं कह रखा। उसी को तो उद्धृत कर रहे हैं। पूर्व से ही सिद्ध था स्तु स्वंजी ग्रहण, किस लिए बोले उत्तरार्थ कि अगले सूत्र में अड व्यवाय में विकल्प हो जाए। विकल्प शब्द कहाँ से आया? वह पढ़ा है ना, शिवादि नाम वाड व्यवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।